दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल इतिहास के निशान में। आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसका नाम सुनकर पर्शिया और रोम जैसे सुपर पावर कांपा करते थे। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। वो शख्स जो दूसरे खलीफा बने और जिनकी हुकूमत ने पूरे अरब नहीं 3 बड़े इलाकों को अपने इंसाफ से रोशन कर दिया। आज हम सिर्फ तारीख नहीं पढ़ने वाले, आज हम एक जज्बा, एक सोच, एक ईमान के बारे में बात करेंगे जिसने रोम और पर्शिया जैसे सुपर पावर को झुकने पर मजबूर कर दिया। देखो भाई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे, लेकिन जब ईमान लाए तो पूरी जान से लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम सच पर नहीं है? जब जवाब मिला हाँ तो कहा, तो फिर हम चुप के क्यों रहे? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम में दाखिल होने के बाद पहली बार मुसलमान सर उठा के मक्का की गलियों में चले। ये उनकी फितरत थी, सीधी साफ और बेशौक लोग। हुकूमत का निज़ाम, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिखाया कि हुकूमत मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं, हुकूमत मतलब जिम्मेदारी है। उन्होंने फरमाया, अगर फर्द के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से सवाल होगा। ऐसे था उनका इंसाफ। एक आम शख्स भी उनसे सवाल कर सकता था और जवाब लेना उसका हक था। एक वाकया मशहूर है, जब सबको एक ही लंबाई का कपड़ा मिला तो एक सहाबी ने पूछा, आपको कपड़ा बड़ा लगता है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर और बताया कि उन्होंने अपना हिस्सा मुझे दे दिया। 2 जोड़ के एक कुर्ता बना। भाई, आज के दौर में ऐसे हुक्मरान कहाँ मिलते हैं? रोम और पर्शिया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से डरते क्यों थे? क्या उनके पास लाखों की फौज नहीं थी? क्या उनके पास सोना चांदी के भंडार थे? नहीं भाई, उनके पास था ईमान, इंसाफ और अल्लाह का डर। रोम के एक सरदार ने कहा, इनके पास हथियार कम है लेकिन इनके दिल इतने मजबूत है कि मौत से भी नहीं डरते। जब दुश्मन को समझ आया कि ये लोग जिंदगी के लिए नहीं अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे हैं तो उनका हौसला टूट गया। यमरुक की जंग। अरे भाई, अब सुनो, यमरुक नाम है कि एक नदी का जिसके किनारे वो जंग लड़ी गई जो इस्लाम और रोम के दरमियान फैसला करने वाली थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब इस्लाम सीरिया तक फैल गया तो रोम के बादशाह हिराक्लियस ने सोचा, अगर अब कुछ नहीं किया तो हमारी सल्तनत मिट जाएंगी। तो रोम ने अपने 4 फौजी लश्कर भेजे, 2 लाख से ज्यादा सिपाही, और कह दिया इस बार इस्लाम को जड़ से मिटा देना है। लेकिन भाई, मुसलमान सिर्फ 35,000 थे। उनके सरदार थे सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें अल्लाह की तलवार कहा जाता है। लेकिन भाई, जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, ये जंग ईमान, हिकमत और अल्लाह पर यकीन से जीती गई। ये जंग 5 दिन तक चली। हर दिन रोम के नए रुख से हमला करते, लेकिन मुसलमान हर बार अल्लाह का नाम लेके खड़े हो जाते। 5 दिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ऐसी चाल चली, उन्होंने अपने सिपाहियों को नदी के किनारे से पीछे हटाकर रोम के फौज को बीच में फंसा दिया, पीछे से और दोनों तरफ से घिराव कर दिया। रोम के सिपाही पानी तक नहीं पहुंच पाए और वहां रोम की ताकत टूट गई। बाद में हिराक्लियस ने कहा, अलविदा सीरिया, तुमसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। और इस तरह सीरिया रोम से छिन गया और इस्लाम का परचम लहराया गया। 5 दूसरी जंग थी जंगे खदसिया। और अब सुनो भाई, खदसिया ये जंग लड़ी गई इराक की जमीन पर इस्लाम और पर्शिया के दरमियान। पर्शिया के बादशाह यज़दिगाद था और उसका सबसे बड़ा जनरल रुस्तम बाप दादा से फौज के माहिर राजगद्दी का वफादार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग के लिए भेजा साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी थे और उनके ईमानदार जिम्मेदार सरदार। अब सुनो जंग का माहौल। रुस्तम अपनी फौज को गले तक लोहे के ज़िरे में लपेट दिया, हाथी घोड़े जहरीले तीरों से लेके आया और पूरे प्लान बनाया मुसलमानों को रोने वाले बना देने का। लेकिन मुसलमान के पास था तक़वा, दुआ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुक्म। जंग के 3 दिन में फैसला नहीं हुआ, कभी पर्शिया आ गए, कभी मुसलमान आ गए। चौथे दिन एक ऐसी मिसाल कायम हुई जो इस्लाम की तारीख में हमेशा जिंदा रहेंगी। मुसलमान सिपाही अबू मिन्हाज, जो शराब के सबब से कैद में थे, उन्होंने इज्जत और जिहाद के लिए इजाजत मांगी। बांदों को साथ घोड़े पे सवार किया और ऐसे लड़के दुश्मन घबरा गए। रात को साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रुस्तम को खेमे पे फाइनल हमला करवाया। रुस्तम जो दरिया के पास सो रहा था वो भागता भागता डूबा और मर गया। और फिर मदाइन, पर्शिया का ताज इस्लाम के हाथ में आ गया। वहाँ के महल, तख्त, सोना, जवालामुखी सब बैतुल माल में डाल दिए गए और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। पर्शिया जिसका नाम सुन के लोग कांपते थे, उसकी ताकत इस्लाम के सामने झुक गई।
روم نہ دیکھا تلوار سے زیادہ طاقت ہے انصاف میں، پرشیا نے دیکھا شان سے زیادہ عزت ہے اسلام میں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیون بہت سادہ تھا۔ ایک بار روم کے سفیر مدینہ آئے تو تمہارے بادشاہ کہاں ہے؟ ایک صحابی سے پوچھا۔ لوگوں نے کہا مسجد کے پیچھے کھجور کے پیڑ کے نیچے سو رہے ہیں۔ جب وہ گیا دیکھا کہ ایک عام انسان سر کے نیچے لکڑی کا تکیا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ وہ سفیر رویا اور بولا ایسے حکمرانوں سے دشمن کیوں نہیں ڈریں گے؟ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام آج بھی دنیا کے لیے مثال ہے۔ عدل، انصاف، برابری اور ذمہ داری، یہ سب ان کے دور کی پہچان تھی۔ نیپولین نے بھی کہا تھا اگر عمر یورپ میں پیدا ہوتے تو انصاف ہم 100 سال پہلے دیکھ چکے ہوتے۔ بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی صرف ایک خلیفہ کی نہیں، یہ ایک پیغام ہے، اور اگر نیت صاف ہو اور ایمان مضبوط ہو تو روم اور پرشیا جیسے سپر پاور بھی جھک جاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے آگے شیئر کریے اور ہمارے چینل اتہاس کے نشان کو سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔